रोते नहीं हैं, ठीक है, और रोना बिल्कुल नहीं है, समझ आई ना। मैं भी ज़िंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ, ठीक है। एक बंदा नहीं रहना चाहता उसको ज़बरदस्ती नहीं करते बेटा, आपका पापा है, ठीक है। चलो बैठो गाड़ी मंगा ली है जी, माशाल्लाह से रवाना हो रही हैं। अल्लाह पाक बखैर और आफियत से इनको पहुँचाए और इनकी आगे वाली ज़िंदगी में इनके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरे रोजे की अफ्तार की जो तैयारी है वो हमारे घर में इस वक्त चल रही है। और डुग्गी ने अपना रोजा रखा कहाँ पर है डुग्गी? इसको जी प्यार से घर में वो डुग्गी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डुगी डुगी। आ जाओ अक्सा, आ जाओ, तुम्हारा रोजा देखे, आ जाओ, टाइम हो गया रोजे को बाहर निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? माशाल्लाह जी। ये तो रोजे की सबसे पहली ज़रूरत, उसके बाद ये मेन ज़रूरत और ये मेन ज़रूरत। हाँ जी। और अफ्तारी भिजवा दी मैंने मस्जिद में। मतलब कि रोटी सालन भी, समोसे भी, पकोड़े भी, रायता भी, खजूरे भी, पानी भी। इधर आओ भाई। सब कुछ कहाँ रखा था? खोलो, कहाँ रखा है? कहाँ है? निकालो ना, कहाँ है? हैं? बच्चे मन के सच्चे, सारा दिन खाती पीती रही है। तुम्हारा कौन सा रोजा था? जोर से बोलो। चीड़ी रोजा, मतलब जिसमें खाया पिया जाता है? और भाई आपका रोजा कैसा रहा माशाल्लाह से दूसरा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो और मैं भी अपने रोजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको भी इस्तकामत देगा। जवाद साहब नमाज की तैयारी करो, ये अफ्तारी का सामान उठाओ सारा, उधर मस्जिद से भी बच्चा बुलाओ, और ये बल्कि ये पहले छोड़ के आ जाओ मस्जिद। गई मस्जिद में, ये घर की है। अच्छा मस्जिद में चली गई? हाँ, जवाद अभी तो देकर आ रहे हैं मस्जिद। अच्छा वेरी गुड। चलो नमाज की तैयारी करो, फिर रोजा अफ्तार करके तो फिर फटाफट नमाज पे चलेंगे, उसके बाद आके फिर हमारी अफ्तारी तो वैसे ही लेट होती है ना। हाँ जी, हमारी अफ्तारी तो लेट होती है, बात साहब की। कि अफ्तारी की भी जगह यही है और सहरी की भी जगह यही है। वही तो मैं दिखा रहा था ना कि ये जी इनका पूरा समझ लें कि अपना घर बनाया हुआ इन्होंने। हाँ अदिया बेटा, आपका रोजा कैसा रहा है? सलाम हो जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनें कह रही थी ना कि खारिश की दवा। आ जाओ, इधर उठ के भी आ जाया करो। मेरे पैरों में सांस नहीं। सांस है तो चांस है, सांस नहीं है तो चांस नहीं है। हाँ, बस चांस भी खत्म, सांस भी खत्म। अच्छा क्या कह रही थी तुम? ये दवाई, हाँ जी ये वाली है जी, खारिश का लोशन है ये। हाँ जी। सेकाबेक्स, और साबुन है इसके साथ एनकेल, पता नहीं ऐसा ही है कुछ। अंकल है, पता नहीं आंटी है, साबुन का नाम। एनकेल है, पता नहीं कुछ ऐसा ही है। हंस रही है वो बैठ के, नहीं तो ऐसा ही है ना। अच्छा रात को लोशन लगाया तो सुबह तुमने बाजू नहीं धोई था? तुमने भूल गई थी ना। अभी बाजू धोना है आपका ना, बाजू धो के फिर दोबारा रात को ये लगा के सोना है। अभी काफ़ी आराम हो गया माशाल्लाह से तुम्हें, है ना। चले जी नमाज का टाइम हो रहा है, अफ्तार का टाइम हो रहा है। आप सबको भी रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा। आप तो ये व्लॉग तीसरे रोज़े को देख रहे। तरबूज मांग रहे, तरबूज अभी आए नहीं। खरबूजे आज थे शहर में, देखा था, लेकिन वो खरबूजे भी इतने से खरबूजे आए हैं, वो भी फीके बिल्कुल। हाँ वो लेने का क्या फायदा, वो मज़ा नहीं है। हाँ वैसे फ्रूट्स जो है ना वो खाने चाहिए रोज़े के फौरन बाद। फ्रूट में सिर्फ किन्नू नुकसान है, ठंडा है ना, ठंडा है, नज़ला जुकाम का डर। हाँ, अभी रात में हल्की फुल्की ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, रात में हल्की फुल्की ठंड है। चले जी नमाज की तैयारी करते हैं, अफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह पाक का जी, अल्हम्दुलिल्लाह से इस दफ़ा जो है ना दूध का जुगाड़ हमारा हो गया है। ये देखें जी माशाल्लाह 2 किलो दूध आता है अल्हम्दुलिल्लाह से, और बेहतरीन, और वो भी फर्स्ट क्लास दूध। ये देखें मलाई भी देखें, मलाई देखें, वरना मिलता नहीं है डब्बों के पी पी के, हम तो बड़े परेशान थे। अफ्तारी हमारी अभी हुई है जी, अफ्तारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अफ्तारी के बाद अभी टाइम है जी हमारी वीआईपी किस्म की चाय का। बस काफी है। सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप सबकी रिसर्च के मुताबिक चाय कब इजाद हुई थी और किसने जो है ना इसको दरियाफ्त किया था कि ये दूध और चीनी में ऐसे मिला के जो है ना पी जाए। हालांकि इसका कोई बेनिफिट ख़ास तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा इंसान को पहुँचे। हाँ उल्टा जो है ना
नुकसान ये चाय जाज करने वाला एक मेरा ससुर था और एक मेरा शौहर था। ये ज्यादा पीते थे चाय। मेरे शौहर ससुर था भी, नहीं, शौहर है। हाँ, वो एक मेरा शौहर और एक मेरा ससुर, ये दोनों थे चाय पीने वाले। मेरे अब्बू जी चाय बड़े शौक से पिया करते थे और उन्हें रोटी ना दिन में तकरीबन 4 से 5 टाइम उनकी चाय पक्की। और फिर देखे ना जी, जाहिर सी बात है कि बाप की जो है ना वो किसी ना किसी बेटे में या किसी में आती है। वो रग कहते हैं सराइकी में, रग प्यू दी रग पुत्र कहीं ना कहीं अमदी है। तो वो रग जो है ना शायद मेरे अंदर है जी। तकरीबन मैं दिन में चाय, अब तो रमज़ान है, रमज़ान से हट के जो है ना रूटीन वाइज देखा जाए तो दिन में कम से कम ना मैं 5 कप चाय मस्त पीता हूँ। आप सबकी रिसर्च के मुताबिक चाय किसने ईजाद की थी, आप सबके जवाब का इंतज़ार करूँगा। कमेंट्स आपके इस दफ़ा ज़रूर पढ़ूंगा कि चाय किसने ईजाद की थी। जैसे टेलीफोन जो है ना ग्राहम बेल ने ईजाद किया, और ऐसे मतलब कि और भी कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने जब पढ़ते थे तो जब साइंसदानों के नाम भी याद थे। टेलीफोन भी अंग्रेजों ने इजाद किया था, ये भी अंग्रेजों ने इजाद की। ये चाय सबसे पहले किसने जो है ना, सबसे पहले मेरे ससुर ने इजाद की। नहीं वो तो अभी वो बेचारा तो अभी 2009 में उसकी डेथ हुई है। तो वो इजाद करके गए ना दुनिया से। अहमद साहब को आदत डाल के नहीं, शायद मेरे ससुर ने इजाद की होगी। मेरे अब्बू नहीं पीते थे चाय। अच्छा। मेरे अब्बू चाय नहीं पीते थे, ये हमारे पूरे खानदान को पता है। मेरे अब्बू चाय सिर्फ एक टाइम पीते थे। अच्छा। हाँ जी, चाय का ऐसा नशा है कि रोटी मिले ना मिले, चाहे कहवा मिल जाए लेकिन मिल जाए चाय। चलें जी, चाय पीते हैं बैठ के वीआईपी किस्म की। और आज मैंने वीआईपी ना जी, जो मेरी फेवरेट डिश है वो मैंने बनवाई थी, आपको दिखाता हूँ। ये आ गया जी, माशाल्लाह। और गैस कीजिए जी क्या पका हुआ है। कराची में जब हम हुआ करते थे तो बेगम कहती थी करंगे लेके आ जाओ। ये पक्के हुए ना मुर्गी दे घाटे। गर्दनें बनी हुई हैं जी, शहर गया था, गर्दनें ले आया था मैं, और बेगम को मैंने कहा था कि ये मुझे बना कर। जैसे मैंने कहा भी था ना कि मुझे चिकन में ना, चिकन के पूरे गोश्त में से सिर्फ और सिर्फ जो है ना गर्दन बड़ी अच्छी है। माशाल्लाह से आया मौसम, अभी ठंडे होने शुरू हो गए और हवा काफी। वो मौसम हुआ कब गर्म है, ठंडे ही तो चल रहे हैं अभी। मौसम गर्म कहाँ हुआ है? गर्म हो गया था ना, उसके बाद फिर दोबारा से ठंडा होने। अल्लाह पाक ने हमें माह रमजान ठंडा दिया। अल्लाह पाक ऐसे हमारी कब्रों को भी ठंडा रखे और हमारे मरहूमीन की कब्रों को ठंडा रखे। आखिर हमने भी मरना है, कोई जीना थोड़ी, हमने भी मरना है ना। अल्लाह जब मरोगी तो जब देखा जाएगा। तो पहले मांग ले, अभी से ठंडा कर रही हो अपनी कब्र को। तुमसे तो कब्र अच्छी है जो मुझे याद तो करती है। तो हम याद क्या करें, हम तो तुम्हारे पास ही पड़े हुए। हाँ जी, तुमसे तो कब्र भी अच्छी है जो याद तक करती है, दिन में पता नहीं कितनी दफा तो प्यार तो करती है। ठंडा करने का मकसद ये है कि ठंडी जब मर जाओगी तो जब हम दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हारी कब्र को ठंडा करे, अभी से तुम ठंडी करोगे पता तो नहीं कैसे तुम मांगते हैं या नहीं मांगते, या फिर बस अपने हीले में लगे रहते हैं। नहीं क्यों नहीं, मगफरत की दुआ तो औलाद करती है। जैसे हम अपने माँ बाप की मगफरत की दुआ करते हैं, शोर नहीं करते, वैसे औलाद करती है। शोहर तुमसे पहले चला जाए फिर क्या किसी पता? ने देखा थोड़ी है, क्या पता। फिर नहीं, तुमने मेरी अम्मी, यकीन करें जी, मेरी अम्मी ना, मेरी तुमने अम्मी, अपने नाना को झूठा खाया, तुमने जाओगे। मेरी अम्मी जब सोने का टाइम हुआ करता था ना, मुझे अच्छे तरीके से याद है, तो वो दुआ करके सोती थी कि पाक परवरदिगार मुझे जो है ना अपने शौहर से पहले जो है ना इस फ़ानी जहान से उठा लेना। और अम्मी की ये दुआ कबूल हुई। अम्मी मेरी की डेथ 2006 में हुई। उसके 3 साल के बाद जो है ना मेरे अब्बू की डेथ हुई 2009 में। और जवाब मेरा तकरीबन 15 दिन का था, 20 दिन का, 15-20 दिन का। मेरी अम्मी ने मेरी शादी नहीं देखी, हाँ मेरे अब्बू ने मेरी शादी भी देखी और मेरा जवाब जो है ना वो भी देख के गए। और जवाब को घूटी भी उसके दादा मेरी अम्मी को जाके बताया होगा। हाँ जी, कि तेरे छोटे बेटे के घर बेटा जो एक नकारा था। अल्लाह जो एक नकारा अच्छा था। पोल निकालो, चाय निकालो, चाय पीते हैं जी। और आप अहमद सबसे का मिलते पोल हैं, खोलती हूँ, अहमद का पोल खोलती हूँ। आप सबसे मिलते हैं जी। एक मिनट आप सबसे मिलते हैं। अहमद का पोल खोलती हूँ। जब अहमद कवारे थे ना, ये निकम्मे बहुत थे, तुम साथ थे बहुत मेरे, निकम्मे थे। तुम मेरे साथ इनके थे। अब्बू बताते थे, इनके अब्बू बताते थे, कहते थे ये बहुत निकम्मे थे, बहुत निकम्मे थे। इन्होंने मुझे चट्टियाँ बहुत भरवाई। अच्छा तुम्हें तो नहीं भरवाई ना? मुझे भी भरवाए, अब तो भरवा रहे हो ना, सेकंड मैरिज के बाद चटिया भरवा रहे हो चलो ना। तुम चाय निकालो बस। हाँ, अच्छा, जब मैं खाना बनाती थी ना तो इनसे पूछती थी खाना खाना, कहने के नहीं मेरा पेट भरा हुआ, मैं यार दोस्तों के साथ खाना। मुझे पता है इनके अब्बू क्या कहते थे। इनके अब्बू प्यार से मुझे 2 गालियां भी देते थे और कहते थे इसके लिए रोटी पका के रख, इसका कोई पता नहीं ये किसी टाइम पे भी जिन का बच्चा भूख लग जाएगी इसे।
जिनका बच्चा नहीं, इनके अब्बू खुद कहते थे इस तरह से, इनके अब्बू के अल्फाज थे। मैं तो इनके अब्बू के अल्फाज बयान कर रही हूँ ना। चलिए तो मैं जी। अपने अच्छा जी, अल्फाज मिलते बयान हैं कर आप रही हूँ। सबसे इंशाल्लाह सहरी में। शहरी में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। टाइम हुआ चाहता है जी पूरे 4:10 और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। चाय पिला दो। चाय पिला दूँ? सबसे पहले अब आगे आपको जब भी मैंने कहा था ना कि ज्यादा इन्होंने की है चाय, तो सुबह आज चाय मेरी आंख लग गई, वरना अलार्म बजता है ना मैं उठ जाता हूँ। बेगम उठ गई, मैं अभी उठ के आ रहा हूँ 4 बजे। चलो कोई नहीं, उठ तो गया ना टाइम पे। हाँ कोई नहीं, हो जाती है ना देर से भी। चलो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए? हाँ। और कौन कौन उठा हुआ है? जवाद उठा हुआ है, हादिया भी उठी हुई है। आवाज लगाओ जरा। जवाद, जवाद आ जाओ, आज लू मस्जिद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो देखिए नहीं, सर ऊपर करके देख रहे हैं। जरा जरा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। या हम दो चले हैं? हाँ, आज रोजा कहाँ रखना है? हाँ, अपनी पहले जगह तुमने डिसाइड कर ली थी ना? हाँ, कहाँ रखना है आज? हाँ, अलमारी में। आज अलमारी में रखना है जी। ऐसी जगह पर रखना जहाँ से उठाए कोई नहीं, ठीक है? आ जाओ जवाद, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, ये उठाओ। हाँ तो पहले चाय थोड़ी पीऊँ, पहले मस्जिद से होके आ जाता हूँ ना। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होए 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 होए, आज भी मौसम जी हवा वाला है। हवा काफ़ी चल रही है। आसमान तो खैर साफ सुथरा है माशाल्लाह से। ये जहाज जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अल्लाह के घर जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है। वाह भाई वाह, तुम्हें कैसे पता है? ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना जी। आ जाओ बच्चों। हवा देखें चल रही है। चलो बच्चों, हाँ आ गए देखे। वेरी गुड। तुम्हें पता है कितना बड़ा सवाब का काम है ये? हाँ चलो चलें जी, अब करेंगे जी बैठ के सहरी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निकालो चाय। चलें जी, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर सहरी करते हैं, उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे आपकी खिदमत में हाजिर। फिर आपकी खिदमत में। वो तो मेरी ड्यूटी है ना। हाँ साफ हो जाएंगे, क्योंकि मैं नाश्ता इन्हें अभी ही करवा दूंगी। सहरी में जो रोज़ा इन्होंने रखने होते हैं सब ने, तो सबको रोज़ा रखवा के फिर मैं भी सो जाऊंगी। मिलते हैं जी आप जैसे जैसे टाइम मिलता है। हाँ जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, सुबह की शफक फूट गई। अच्छा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। हाँ, अभी जाके तुम जागोगे? अच्छा जी, नमाज के बाद जाके ये जागता रहता है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। फिर जब स्कूल से वापसी आता है तो फिर ऐसे खराटे मार रहा होता है ना। है हैं? जी हाँ, अभी सो जाओगे? हैं? नहीं। हाँ, मैं तो सो जाऊंगा ना। आप हाँ, 1 घंटा तो मिलता है सोने के लिए। टाइम हुआ जाता है जी कोई 6:10 हो रहे हैं। एक तो वो दूसरी घड़ी थी मेरी, वो ख़राब हो गई। चलें जी, अब आप सबसे भी मिलते हैं। कब मिलते हैं? सुबह कितने बजे होती है उतने बजे मिलते हैं। 10 बजे। सबसे पहले जी आप ये एक वीडियो का क्लिप देख लें, उसके बाद फिर जो है ना आपसे बात करते हैं। रोते नहीं हैं, ठीक है, और रोना बिल्कुल नहीं है, समझ आई ना? मैं भी जिंदा हूँ, मर नहीं गया हूँ, ठीक है? एक बंदा नहीं रहना चाहता उसको ज़बरदस्ती नहीं करते बेटा, आपका पापा है, ठीक है? चलो बैठो गाड़ी में। गाड़ी मंगा लिए जी, माशाल्लाह से रवाना हो रही हैं। अल्लाह पाक बखैर और आफियत से इनको पहुँचाए और इनकी आगे वाली ज़िंदगी में इनके लिए आसानियाँ करे, आमीन।
चलो मैं खुद बना रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग फिर ये भी कहेंगे ना कि आपकी सेकंड वाइफ तो है, वो क्यों नहीं बना रही। तो जी उन सबको भी ये बताता चलो कि सेकंड वाइफ जो है वो भी तकरीबन आज दूसरा दिन है, वो भी अपने मैके जा चुकी हैं। बेगम साहबा आज चली गई, वो 2 दिन पहले जा चुकी है। वीडियो क्लिप आप सबने देख लिया जी। कहते हैं ना कि 2 कश्ती का सवार कभी भी किनारे पे नहीं पहुंचता। हमारे YouTube के सफ़र में कभी भी मैंने इस किस्म की वीडियो कभी भी शेयर नहीं की जिसमें मैंने अपने घर का कोई भी मैटर, कोई झगड़ा या कोई चीज़ जो है ना आप सबके सामने दिखाई हो। लेकिन वक्त और हालात जो है ना वो इंसान को मजबूर कभी कभी कर देते हैं कि वो जो है ना ऐसी सिचुएशन भी जो है ना वो शेयर करता है। क्योंकि जी मैंने तो जीना है ना अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर को देखना है, सब कुछ करना है। बैक अगर आपने वीडियो सारी देखी है, हालांकि हम लोग बिल्कुल घर में ठीक थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। बस ऐसे थोड़ी सी किसी बात पे हमारी अनबन हुई है मेरी और बेगम साहबा की। और ये समझ लें कि बेगम साहबा का तकरीबन 4था या 5वां ऐसा कदम है कि जो मतलब कि घर छोड़ के वो चली जाती हैं। तकरीबन 4 महीने हुए हैं शादी को और इस 4 महीने में 17 साल में बेगम कभी नहीं गई, लेकिन इस 4 महीने में जो है ना बेगम 5 से 6 मरतबा घर को छोड़ के जा चुकी है। हर दफ़ा जो है ना मैं उसकी मिन्नत समाजत करके उसको जो है ना वापस लेके आ जाता हूँ कि यार अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी हंसी खुशी जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारो, अपने बच्चों के साथ रहो। और तुम मुझे भाड़ में डालो, मैं काला करूं, स्याह करूं, लेकिन मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तुम्हारे बच्चों को टाइम दे रहा हूं, तुम्हारे घर में मौजूद हूं। हर एक चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर के ऊपर है, मैं अपनी किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। लेकिन वो कहते हैं ना कि औरतों का दिमाग जो है ना वो खोपड़ी में नहीं होता। मैं माजरत के साथ कहूँगा क्योंकि मेरी काफ़ी बहनें भी देखती हैं। या तो बंदा ये कदम उठाए ना, या फिर उठा ले तो फिर उसको जो है ना अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें। बस दोपहर में हमारी कोई थोड़ी सी अनबन हुई है। इस वक्त टाइम जो है ना तकरीबन हो रहा है जी 4 बज रहे हैं और बेगम साहबा को घर से गए हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो है ना वो, बल्कि ज़्यादा टाइम हो चुका है ना, आधी 2-2.5 घंटे, ठीक है ना। और बेगम साहबा अपना सारा सामान वगैरह, अपने कपड़े वगैरह आप सबने देखा कि गाड़ी में जो है ना वो डाल के तो जा रही थी। खैर जी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जहाँ भी रखे वो खुश रहें, आबाद रहें। मेरी हमेशा दुआएं राबिया के साथ हैं क्योंकि राबिया एक अनमोल चीज़ है। और मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरे साथ राबिया का, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है उसने, बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। और मैं उसकी कौन कौन सी बात जो है ना याद करूँ, कौन कौन सी बात याद ना करूँ। अब यहाँ पर मेरी बहनें काफ़ी सारी कहेंगी भी सही कि अहमद भाई आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आपने ये कदम उठाया था वगैरह वगैरह। तो देखिए जी इस बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि शायद मेरा नसीब ही ऐसा लिखा गया होगा या मेरे नसीब में ये सब कुछ होगा, ये दिन देखने भी होंगे, ये सब जो कंडीशन हमारी चल रही है ये सब भी। बाकी दुआ करता हूँ कि जहाँ रहे राबिया हमेशा खुश रहे। बच्चे मेरे पास हैं, सिर्फ जवाद साथ गया है, वो भी जो है ना वापस आ जाएगा। तो अल्लाह पाक जहाँ भी रहे राबिया, अल्लाह पाक उसको खुश खुरम रखे, आबाद रखे। मेरी हमेशा दुआएं उसके साथ हैं और हमेशा ही रहेंगी। बाकी बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हैं, जाहिर सी बात है जी कि उनकी माँ है। तो मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि एक माँ जो है ना, भले वो मुझे जो है ना, मुझे वो कह देती कि तुम इधर मेरे घर में ना रहो, मेरे सामने ना रहो, तो मैं उससे शायद जो है ना थोड़ा अवॉइड करता है इस बात को, इधर आने से। उधर रहता, दूसरे घर में रहता, इसको कम इसके पास आना जाना होता। लेकिन उसने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसने कहा कि तुम रहो अपने घरों में, दोनों घरों में रहो, बच्चों के पास भी रहो, उधर भी रहो, मैं तुम्हारे घर में जो है ना नहीं रह सकती, ना मैं रहूँगी, मैं जो है ना अब बर्दाश्त नहीं कर सकती मज़ीद। तो बेगम साहबा घर छोड़ के जा चुकी हैं जी। आप सब ने भी दुआ करनी है कि वो जहाँ रहें हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें। बाकी जो जो व्लॉग देखना चाहे, क्योंकि राबिया अब व्लॉग में जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उम्मीद तो है कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नहीं हो सकती,
तो जो देखना चाहे जी 100 बिस्मिल्लाह, अगर ना देखना चाहें, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट्स में जो है ना काफ़ी सारे लोग मुझे कह भी रहे होते हैं कि हम सिर्फ राबिया की वजह से देख रहे होते हैं, तो भी 100 बिस्मिल्लाह जी, ना देखें और दुआ हमेशा करते रहा करें। शायद हो सकता है कि ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो यूट्यूब पे, क्योंकि मैं अपने घर के मसले मसाइल जो है ना वो कभी भी सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करता। चुप करके अपने मैटर्स जो है ना घर में जब सॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप सबकी खिदमत में जब भी हाजिर हुए हैं तो हंसी खुशी हाजिर हुए हैं। बाकी राबिया जहाँ रहे हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, अल्लाह पाक उसको खुश खुरम रखे। मेरी कल भी दुआ थी, मेरी आज भी दुआ है और मेरी हमेशा दुआ रहेगी। बच्चों के लिए मैं बना रहा था खाना, चिकन लेके आया था, क्योंकि बच्चों को तो बना के देना है जी।